राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार के निधन की खबर से पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई है। हर वर्ग और हर क्षेत्र में उनके निधन को लेकर गहरा दुख व्यक्त किया जा रहा है। इसी क्रम में आज उदगीर शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह श्रद्धांजलि कार्यक्रम पूर्व मंत्री एवं विधायक संजय जी बनसोड़े के संपर्क कार्यालय नगर परिषद उदगीर में दोपहर ठीक 2 बजे आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तालुका और शहर स्तर के पदाधिकारी, पार्टी कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता तथा उदगीर शहर के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दिवंगत अजित दादा पवार के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। उपस्थित सभी नेताओं, कार्यकर्ता और नागरिकों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके पश्चात दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया, जिससे पूरा वातावरण शोक और संवेदना से भर गया। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने अजित दादा पवार के राजनीतिक जीवन, उनके संघर्ष, जनसेवा और आम जनता के हित में किए गए कार्यों को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि अजित दादा पवार ने हमेशा आम आदमी की आवाज को मजबूती से उठाया है और महाराष्ट्र के विकास के लिए निरंतर कार्य किया। उनका नेतृत्व, निर्णय क्षमता और प्रशासनिक अनुभव हमेशा याद रखा जाएगा। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा कि अजित दादा पवार का निधन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है, जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। उनके जाने से न केवल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बल्कि पूरे राज्य ने एक मजबूत और अनुभवी नेतृत्व को खो दिया। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अलावा अन्य राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और शहर के नागरिक भी मौजूद रहे। सभी ने अजित दादा पवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरे कार्यक्रम के दौरान माहौल बेहद शोकाकुल और भावनात्मक बना रहा। उपस्थित लोगों की आंखें नम थी और हर कोई दिवंगत नेता को याद कर भावुक नजर आया। त्यांच्याबरोबर पुन्हा गेले। मी परत भारतीय जनता पक्षातच राहिलो, पण खूप चांगले आमचे संबंध आले होते। दादाचा स्वभाव जर बघितलं तर पार्टीचे जे कार्यकर्ते आहेत तर त्यांना कुठं तर आई असते, कुठं तर बाप असतो, म्हणजे गॉडफादर असते, कुठं आई असते प्रेमाची। तर दादाच्या अंगामधले गुण म्हणजे आई आणि बाप। कठोर वागणारा बापही त्यांच्या दिसत होता आणि तेवढंच मन मिळवू दादा होते, तेवढीच माया करायची कार्यकर्त्यावर आणि बिनधास्त बेधडक मनात एक पोटात एक असा कार्यकर्ता तो नव्हता। जे लोकांना काय वाटेल ते वाटेल असा निर्भीडपणे दादा वागायचे कार्यकर्त्यांमध्ये, प्रशासनामध्ये। आणि प्रशासनावर वचक कसा असावा याचं उत्तम उदाहरण जर असलं तर ते दादा आहे। जिद्दंत मनाला वेदनेने घटना घडलेली आपल्यासाठी। आपल्या उदगीरमध्ये आपली आणि राष्ट्रवादीची युती आहे। विधानसभेला झाली, नगरपालिकेला झाली आणि दादा माझ्या घरी आले त्यावेळेस म्हणलं, दादा आम्ही तुमच्या सोबत आहोत, आम्ही नगरपालिकेला आहोत, आताही आहोत आणि युती राहीपर्यंत तुमच्या सोबत राहू। आणि हे युती आपण सोबतपर्यंत महाराष्ट्र आपल्या लातूर जिल्ह्यामध्ये कुठं झालं नाही महाराष्ट्र, आपल्या इथं मात्र आपली युती केलो आपण। कालच त्यांच्या सगळ्या जे कोणी कटुता असेल भरलेले असते त्या सगळ्याची पाहून सुद्धा आपण त्या युतीला कुठल्या प्रकारे बट्टा लावू नये याची कल्पना आपण घेतलो। आणि म्हणून अशा महान नेत्याला, ज्याला प्रधानमंत्री सुद्धा म्हणजे की तळागाळातला नेता होता, लोकनेते पदवी अनेक लोक लावून घेतात, पण लोकनेता कसा असावा ते दादाकडे बघितले ते करते। 8 वेळेस उपमुख्यमंत्री होण्याचा मान दादांनी मिळवला, 7 वेळेस निवडून याचा दादांनी मान मिळवला। अशा महान नेत्याला भारतीय जनता पार्टीतर्फे, माझ्या कुटुंबातर्फे, माझ्या परिवारातर्फे भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पित करतो। दादा के साथ ऐसा हादसा हो कि हम सबको आज इतना बुरा दिन देखना पड़ रहा है। 21 तारीख को, दिसंबर की 21 तारीख को नगरपालिका का रिजल्ट आया। 23 तारीख को दादा के ऑफिस से मेरे को फोन आया, खूप खूप शुभेच्छा ज्यांनी तुम्हाला सगळ्यांना तुमचं मी कौतुक करतो आणि तुम्हाला मी शुभेच्छा देतो। खूप पद्धतीने उदगीरमध्ये तुम्ही जे आपली जागा निवडून आल्याबद्दल मला एक अभिमान झाला। ऐसा उन्होंने बात की, उनकी मुलाकात में 3-4 बार हुई, मगर आज सहमी हमारी हिम्मत टूट गई और हमारे पीछे से दादा हमारे चले गए। भरोसा नहीं होता कि दादा तुम हमारे बीच में से कभी नहीं जा सकते। तुम्हारी हिम्मत हमको हो रहा है, पूरे महाराष्ट्र को हो रहा है।
काम करने वाला नेता इस महाराष्ट्र को मिलेगा नहीं मिलेगा, कभी विश्वास नहीं देगा दादा। तो नहीं जाने का था, जो भी हो गया बहुत दुख की बात है। मैं मेरे परिवार की तरफ से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उदगीर की तरफ, शहर की तरफ से दादा तुमको क्या बोलूं। बहुत बड़ा आज का जो दिन है, ये हमारे पक्ष के राष्ट्रीय नेता अजीत दादा पवार साहब का आज निधन हुआ है। आज जैसे ही हमने नींद से बेदार हुआ और आंख खुलते ही ये न्यूज़ सुनते ही हम सभी को बहुत बड़ा दुख हुआ। जो अजीत दादा साहब मुंबई से बारामती प्रचार के लिए आ रहे थे, लैंडिंग के समय ये हादसा हुआ और ये हादसा ऐसा हुआ पूरे महाराष्ट्र की रीढ़ की हड्डी टूट गई और कार्यकर्ताओं का भी हौसला अफजाई सारी चीज टूट गई। और ये जो हादसा हुआ इसमें हमारे अजीत दादा पवार साहब के पूरे परिवार को, उनके बच्चों को सुख शांति और सब्र दे कि यह हादसा बहुत बड़ा हादसा हुआ है। सोच नहीं सकते थे इतना बड़ा हादसा हुआ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अजीत दादा पवार साहब, और ये पवार साहब बोले तो पूरे समाज को, हर जाति धर्म को लेकर चलने वाले लोग थे। ज्यादातर माइनॉरिटी के लिए, मुसलमानों के लिए बहुत अच्छे फैसले लेते थे। बहुत ही उनके लिए शब्द कम पड़ रहे हैं मेरे लिए, मैं अल्फाज नहीं उनके लिए जो तारीफ करना है। हम इतना ही कहेंगे कि आज का दिन जो है बहुत ही मनहूस दिन ऐसा आ गया जो हमारे महाराष्ट्र की सबसे बड़ी शख्सियत का इंतकाल हुआ। और मैं हमारे पूरे महाराष्ट्र के जितने भी लोग हैं जिनको चाहते हैं उनके हम सब परिवार की तरफ से उनके परिवार को अल्लाह उनको सब्र जमील दे, अल्लाह उनको एक अच्छा ये दे, उनके परिवार को सुख शांति में रहे। बस इतना ही कहेंगे, क्या कह सकते हैं हम, कहने के लिए तो कुछ है ही नहीं। पूरा महाराष्ट्र रो रहा है, हम बोलने को क्या बोले, हमारे भी दिल से आंख से आंसू बह रहे हैं। एक अच्छा नेता हमारे महाराष्ट्र से गया, हो सकता है ऊपर वाले ने उनकी यहाँ तक की जिंदगी दी है, इसलिए हम भी बस इतना ही कह सकते हैं। बस उनके परिवार को सुकून चैन दे और उनको हिम्मत दे और आगे की जिंदगी देखा जाएगा।